Hey Smarties, hope you all are doing well. अब तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है. बाहर आना जाना ज़्यादा मत करना क्योंकि केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं. Okay, coming back to the chapter, to the topic, to grammar. Since we are starting from the beginning, since we are starting from the basic, यहाँ पर I have something for you. This, as you can see that I have written alphabets and which has an arrow pointing to 26. It tells that English alphabets in total are 26, right? Out of 26 there are 5 vowels. Yes, you heard me right. They are known as vowels. Vowels नहीं बोलते, vowels होता है, right? There are 5 vowels. हमारी 5 fingers होती हैं, A, E, I, O and U. So 5 vowels हो गए, right? Rest of them, 26 minus 5 is equals to 21. Rest of them are consonants. और जो ये vowels हैं, vowels के अलावा जितने भी letters बचते हैं उनको हम बोलते हैं consonants. Okay, consonants. Okay, now since the language is just a game of sound, letters, right? ये grammar जो हमारे जो कोई भी language है, language में सिर्फ 2 चीज़ें important हैं. क्या? उसके letters ये, right? और उन letters की sound. अब letters की sound को हम बोलते हैं phonetics. क्या बोलते हैं? Phonetics, right? I have written all the letters here with their sounds, right? जैसे कभी भी आप अगर YouTube पे कहीं पे भी अगर आप ये डालोगे कि letter song, right? या फिर phonetic song, तो वहाँ पर वो आपको ये वाला song आ जाएगा. A says, A ऐसे करके आएगा, right? ये मैं आपको बोल के बता रही हूँ सारे letters के phonetic sound. आप एक बार सुनोगे, उसके बाद you can practice it. What will it do? It will enhance your pronunciation. Pronunciation क्या होती है? कोई भी word को बोलना, उसको कैसे pronounce करना है, that is pronunciation, right? अब ये जो letters की sound है, इससे हमारी pronunciation enhance होगी, अच्छी होगी. प्लस इससे हमें एक और चीज़ में हेल्प मिलेगी, yes, जो उसके नीचे लिखा हुआ है. But we will come on to that after a while, after going through these sounds. Okay, now A sounds a, apple का a, right? B sounds b, C sounds k and s. For example, हम अगर बोलते हैं cat बोलते हैं तो वहाँ क साउंड आता है, और मैंने अगर बोला cereal तो cereal में आता है स, right? अब D says d, E says I. नहीं, ये बड़ी ई है, right? इसके देखो ये टेल निकली हुई है, ये बड़ी ई है, तो ये होता है ई. E says E. F says F, G says G या ज. जैसे जिराफ में जी जिराफ होता है, और अगर हम ग बोलते हैं तो गोट, राइट? तो दोनों साउंड से हमारा जी बनता है. नाउ एच हम लोग एच बोलते हैं, एच नहीं होता, ये होता है हेच, राइट? एच सेज ह, राइट? हेच होता है वो, ह साउंड आती है. आई सेज ई. अब यहाँ पर ये जो आई है, आई की जो ई है, ये देखो छोटी ई है, राइट? ये इसकी साउंड होती है ई. आई सेज ई, अपने शोल्डर उठा के ई, राइट? और ई की जगह ई के साथ साथ एक और इसकी साउंड होती है जो होती है आई. ई जो आई है, आइसक्रीम हो गया, राइट? लेकिन ई से होता है इग्लू, इंक पॉट, राइट? नाउ जे सेज ज, के सेज क. अब आप बोलोगे कि ये सी में भी क था और अब ये के में भी क आ गया है.
लेकिन ये वाला जो क है उसके नीचे देखो बिंदु लगी हुई है, राइट। तो हम इसको एपिग्लॉटिस है, जैसे वो मूवी में था ना, शाहरुख खान बोलता है फ्रॉम द एपिग्लॉटिस खान, तो ये वो वाला क है, क, राइट, जिसको हम अपने गले से बोलते हैं क, राइट। L says ल, M says म, N says न, O says अ, O says अ, ostrich, orange, राइट, तो ये अ है। P says प, Q, अब ये जो Q है, Q होता है, ये Q होता है क्व, इसकी साउंड होती है क्व, जैसे क्वीन, क्व आता है वो क्व, राइट। R says र, S says स, T says ट, U says, अब U की दो साउंड है, U की कौन सी दो साउंड है, U से य भी है और अ भी है। फॉर एग्जाम्पल य यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, एंड अ इज अम्ब्रेला, राइट, अ इज अम्ब्रेला। नाउ V says व एंड W says व। अब तुम ये सोचोगे V और व में क्या डिफरेंस है, V और W में, तो यहाँ पर जो V है उसका खाली व आता है, और जैसे वैन हो गया व, राइट। लेकिन ये जो W है ये हमारा पूरा माउथ यूज करके ये साउंड बोली जाती है व, राइट, पूरे मुंह में एको करती है ये साउंड। X says क्स, क्स, राइट। यहाँ आ जाते हैं Y says य, जो कि हमारी यहाँ पे U की भी साउंड है य, और ये है Z नहीं है, ये है Z, इसको हम Z बोलते हैं, Z, राइट, लेटर Z की साउंड होती है Z। तो ये है हमारा फोनेटिक, ये है हमारी फोनेटिक्स, और इसको हम बोलते हैं लेटर साउंड, राइट। अब बात आती है हम फोनेटिक्स कर क्यों रहे हैं। फोनेटिक्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फोनेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ इस नए टॉपिक के लिए, जो कि हमारा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारी इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कैसे, कब, कहाँ, कौन से सेंटेंस में क्या आना है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आर्टिकल्स को यूज़ करके, राइट। हमें क्वालिटी पता लगती है, क्वांटिटी पता लगती है, प्लस हमें ये पता लगता है कि उस जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। कमिंग ऑन टू द टॉपिक आर्टिकल्स। सो दिस इज आवर न्यू टॉपिक आर्टिकल्स। बेसिक आउटलाइन जो है वो ये है कि आर्टिकल्स आर of 3 types, or you can say there are 3 articles in English grammar. Number 1 is a, number 2 is an, and number 3 is the, right? ये 3 आर्टिकल्स हैं हमारे। अब इन तीनों आर्टिकल्स के अलग अलग यूजेस हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। मैंने काफ़ी द के तो बहुत ही सारे हैं, ए एन के भी लिखे हैं मैंने, स्पेसिफिकेशन मैंने बताई है। अब स्पेसिफिकेशन के साथ साथ don't worry, don't panic, I will make you write all these things. I'll hold on this video for 3 to 5 seconds so that you can take a screenshot and write down this in your notebooks, okay? अभी के लिए सिर्फ समझो। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा ए, जिसको हम अ बोलते हैं, राइट। अब ये अ और एन दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, प्लस दोनों का यूज भी सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज होता है। सिंगुलर का मतलब है कोई एक चीज़, किसी एक चीज़, जब भी कोई किसी एक चीज़ के बारे में बोला जाता है उसके आगे से पहले अ या एन लगता है, राइट। लेकिन कैसे पता लगेगा अ कहाँ यूज हुआ है और एन कहाँ यूज होगा, उसका जो सॉल्यूशन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो है हमारा ये फोनेटिक्स। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये लेटर्स के सामने मैंने हिंदी की वर्णमाला के वर्ण व्हाटएवर जो भी बोलते हैं उसको वो लिखे हुए हैं। मतलब ये वर्णमाला है हिंदी की, जिसमें 2 तरह से इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे इंग्लिश में वाल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। अब बचपन में हमने हिंदी पढ़ी थी, अभी तक हमें शायद वो स्वर व्यंजन याद नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश तो ना रट लेते हैं,
लेकिन हिंदी में इतने सारे थे तो हमें याद नहीं हुए। मैं आपको रिवाइज करने के लिए याद दिला देती हूँ। रिवीजन, रिकैपिटुलेशन। सबको पता होगा स्वर का गीत था एक, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अंग अह, वो हमारा स्वर है, राइट। अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, राइट, वो हमारा स्वर है। बाकी जितने बचे क ख ग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा हमारा स्वर है, सॉरी व्यंजन है, ठीक है। जो अ आ इ ई उ है वो स्वर है और बाकी बचा हुआ हमारा व्यंजन है, राइट। अब तुम इसमें ये भी याद रख सकते हो कि अ आ इ ई कम है तो स्वर छोटा वर्ड है तो वो स्वर हो गए, और व्यंजन लंबा वर्ड है, इसलिए जितना सारा क ख ग एटसेट्रा एटसेट्रा ह तक या फिर अज्ञ ज्ञानी तक, वो सारा हमारा व्यंजन है, क्योंकि वो लंबा वर्ड है इसलिए हम उसको व्यंजन के अंडर डाल देते हैं, राइट। कमिंग बैक टू द टॉपिक आर्टिकल्स। यहाँ पर जो हमारा अ है वो हमेशा व्यंजन साउंड से, जितने भी वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनसे उनके आगे आता है अ, ठीक। और जो एन है वो हमेशा स्वर साउंड के आगे आता है, मतलब वाल साउंड के आगे, मतलब ए ई आई ओ यू, इनके आगे आएगा एन, ठीक। मैंने इसके नीचे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, देखो। अ कैट, सी फॉर कैट, कैट इज सी इज अ कॉन्सोनेंट तो इसलिए अ आया। पेन का पी कॉन्सोनेंट है, एस का स्टार का एस कॉन्सोनेंट है, मैन का एम कॉन्सोनेंट है, इसलिए वहां पर अ आया। वहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे ए ई ओ, राइट। अब इसके अलावा मैं अगर बोलूँ इंक पॉट, या मैं बोल रही हूँ अम्ब्रेला, तो ये इन सब के आगे भी एन आएगा। हम ए या एन यूज़ करते हैं तब जब हमें किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताना हो। नॉन स्पेसिफिक चीज़ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रैंडम हम किसी का नाम ले रहे हो, कॉमन कोई चीज़, ठीक है, लेकिन वो एक हो, तब हम ए या एन यूज़ करेंगे, डिपेंडिंग कि उसकी जो साउंड है, फर्स्ट साउंड, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वाल साउंड है, वो स्वर है या व्यंजन है, राइट। और देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर, इसका मतलब कि जब भी वो संख्या में सिर्फ एक होगा, क्वांटिटी उसकी 1 होगी, तो हम लोग ए या एन यूज़ करेंगे, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द। अब यहाँ पर ये जो द है, द के देखो कहाँ तक पेज भरा हुआ है पूरा, राइट। द में हम द तब यूज करते हैं जब पहला देखो, टू स्पेसिफाई यूनिक थिंग्स दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे कि सन, मून, अर्थ, ताजमहल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीज़ें 1 है, राइट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ममी, राइट, द पिरामिड्स, तो वो सारी चीज़ों के सामने, मतलब सामने नहीं, पहले द लगेगा, राइट। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ द नीदरलैंड्स, ग्रुप ऑफ नेशंस और कंट्रीज। अब फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, राइट। तो हम उसके आगे लगाते हैं द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि वो ग्रुप है, पूरा ग्रुप का एक नाम है, इसलिए हम वहाँ पर द लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का मतलब है कभी हम अगर किसी एक चीज़ को रेफर कर रहे हो पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बोला डिड यू वॉच द मूवी आई रेफर्ड, क्या तुमने वो मूवी देखी थी जो मैंने रेफर की थी, मतलब मैं उस पर्टिकुलर मूवी की ही बात कर रही हूँ जो मैंने रेफर की थी, तो वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए वहाँ द लगाया, राइट। पोजीशन मतलब कि अगर मैं किसी की जैसे 5th बेंच, या फिर मैंने बोला 2nd बॉय, तो वो हो गया हमारी पोजीशन, ये है होती है हमारी पोजीशन, उसके सामने भी द लगेगा, मतलब पहले द लगेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सिंस अभी अपने एडजेक्टिव्स किए नहीं हैं, बट हमें ये पता है कि जो हम 2 चीज़ों को या 3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, पहले मैंने बोला कि अरे ये तो अच्छा बच्चा है, फिर मैंने बोला कि राम इज़ बेटर देन श्याम, राइट। फिर मैंने बोला राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जब हम 2 लोगों को, 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव का मतलब होता है कि एक को हम बाकी सबसे कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये बोला कि ही इज़ द बेटर वन, राइट, तो वहाँ पर द लग गया। फिर मैंने बोला ही इज़ द बेस्ट,
तो वो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, वहां पे भी द लग गया। क्लियर। तीसरा ये नेक्स्ट आता है क्लासिफाइंग ग्रुप, मतलब कि अगर मैंने बोला कि द नोबल्स, राइट, तो मैंने एक ग्रुप को क्लासिफाई किया है कि अरे ये जो नोबल्स है, नोबल्स का मतलब होता है कि जो पूजा पाठ वाले लोग होते हैं, राइट, एक कैटेगरी में सबसे ऊपर जो आते हैं उनको नोबल्स बोलते हैं। तो ग्रुप का जब भी हम कभी कोई जिक्र कहीं करेंगे तो वहाँ द लगाएंगे। नेशनैलिटी मतलब द इंडियन, राइट, द अफ्रीकन, वहाँ पे नेशनैलिटी में लगेगा। एथनिक ग्रुप मतलब द ब्राह्मण्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, राइट, वहाँ पर द आएगा। डायरेक्शंस में यहाँ पर जब वो स्पेसिफिकली हमें कोई एक डायरेक्शन के बारे में बोलना हो, जैसे कि वॉक टुवर्ड्स द साउथ, राइट, वहाँ पर हम डायरेक्शंस के पहले बिफोर हम लोग द यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स सरनेम। सरनेम में ऐसा नहीं कि ही इज साहिल द मल्होत्रा, ऐसे नहीं। यहाँ पर हम जब पूरी फैमिली को सिर्फ उनके सरनेम से बुलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कम एंड मीट द राजपूत्स, मतलब कि ये लोग राजपूत्स, मतलब इनका सरनेम है, तो ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली का सरनेम राजपूत है, आओ उससे मिलो, राइट। मैंने पूरी फैमिली को एक नाम से डिनोट किया है जो कि उनका सरनेम है, तो मैं पूरी फैमिली के लिए वो दो राजपूत्स बोलूँगी, ठीक। नाउ लास्ट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, जिनको मुहावरे और लोकोक्तियाँ, राइट, जैसे नाचना जाने आंगन टेढ़ा, राइट, वैसे वाला। जैसे कि यहाँ पर एक इडियम मैंने लिखा हुआ है द सार ग्रेप्स, या फिर द ग्रेप्स आर सार। यहाँ पर ये जो हिंदी में मैं इसका मतलब बता देती हूँ, अंगूर खट्टे हैं, ये वो वाला इडियम है, ये वो वाला मुहावरा है, राइट। तो ये यहाँ पर द आया है, द ग्रेप्स आया, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर ग्रेप्स, राइट। तो इडियम्स में ये द यूज होता है। यहाँ तक का ए एंड द की क्लासिफिकेशन आई बिलीव सबको समझ में आ गई होगी, है ना। नाउ अब हर टॉपिक में कोई ना कोई ट्विस्ट तो होता ही है, राइट, कुछ भी सीधा तो चल नहीं सकता। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट आया वो ये है, ये एक्सेप्शंस हैं। यहाँ देखो पहला वर्ड है हमारा आर, इसको पढ़ना तो HOUR हार चाहिए, राइट, हावर, लेकिन इसको पढ़ा जाता है आर, ऐसे आर। तो इसका जो फर्स्ट साउंड है वो आ रहा है। आ का मतलब है कि स्वर का साउंड आ रहा है, वाल का साउंड आ रहा है, इसलिए हम उसके आगे एन लगाते हैं। सिमिलरली ऑनेस्ट का जो साउंड है वो ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है, इसलिए वहां पर एन आता है। MBA, एम को हम ए से शुरू करते हैं, तो ए का मतलब है स्वर। यूनिफॉर्म, पहला साउंड य, यूनिफॉर्म, तो य तो हमारा स्वर नहीं है, तो हम सिंस यू इज अ वाल बट इवन देन हम लोग उसके आगे अ लगाते हैं, क्योंकि उसका जो फर्स्ट साउंड है वो य है। सिमिलरली यूनिकॉर्न, उसका भी पहला साउंड य है, तो हम अ यूनिकॉर्न लिखते हैं, राइट। ऐसे ही आप लोगों को क्लासिफाई करना होगा, ऐसे हिंदी में पढ़ के या प्रोनाउंस करके या फिर दिमाग में रख के कि भाई इसको लिखना कैसे है। तो ऐसे जब लिखोगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो आएगा, फर्स्ट जो आप लिखोगे, वर्ण जो लिखोगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ए आना चाहिए या एन आना चाहिए। बाकी द का तो बेचारे का बहुत ही सारा झंझट है, तो द के लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ए या एन देखेंगे, अगर वो एक है तो ए या एन देखेंगे कि उसमें कुछ कहीं लग रहा है या वो नहीं लग रहा, और अगर नहीं लग रहा तो हम भाई इन सब चीज़ों में चेक करेंगे कि कहीं ये रेयर तो नहीं है, कहीं ये सरनेम तो नहीं है, कहीं ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट तो नहीं है, पोजीशन नहीं है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है, नेशनैलिटी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर बच जाता है तो उसमें हम ए और एन को सर्च करेंगे कि कौन सा आएगा। क्लियर? नाउ सिंस आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल होल्ड द फोन, द वीडियो फॉर 5 seconds, आई विल नॉट होल्ड इट मोर देन 5 seconds। मैं स्टार्ट बोलूँगी और 5 seconds तक काउंट करूँगी, और तब तक स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़, एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक्स में लिखोगे, राइट। चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
5 सेकेंड्स ओवर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, नेक्स्ट पेज। सबसे पहले ये भी एज इट इज आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। सॉरी फॉर इतना सब झमेला। ये लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आई बिलीव साफ आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम सॉरी, थोड़ा मेरा हाथ स्टेबल नहीं हो पा रहा है एंड आई डोंट हैव अ स्टैंड आइदर। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज। ये हमारी आर्टिकल की एक्सरसाइज है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ये इग्नोर दिस, ओके। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओके, आई बिलीव सबने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। इसमें ए एन या द फिल करना है हर एक ब्लैंक में। नाउ यहाँ तक का तो हो गया हमारा नोटबुक का काम। अब इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाने के लिए आई हैव गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसको टच करना, उसको ओपन करके उसमें एक क्विज है। उस क्विज में सारे आंसर्स फिल करने हैं। सेम है, ए एंड द के आंसर्स फिल करने हैं। अगर कोई 2 ब्लैंक हैं एक क्वेश्चन में तो आप एक आंसर लिखोगे, पहले वाला कॉमा डाल के दूसरा आंसर लिख दोगे, ठीक है। एंड एट द एंड जब आप सबमिट करोगे आई बिलीव तब आपको आंसर्स आपके सही, जो आपने गलत किए होंगे वो सही दिखाई दे जाएंगे। और अगर नहीं दिखाई देते हैं तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कौन सा गलत था कौन सा सही था। कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, राइट। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ लेना, राइट। नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड आर्टिकल टॉपिक पे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ग्रामर। ग्रामर में एडजेक्टिव्स, राइट। ग्रामर में हम एडजेक्टिव्स करेंगे और आई बिलीव उसकी वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूंगी। इतने टाइम तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, उसके लिए सॉरी, आई वॉज बिजी विथ समथिंग, राइट। तो आई बिलीव यहाँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब टाटा, या टेक केयर एंड अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेना। बाय।